हेलो गाइस, माय नेम इज मनीष और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए अपने एमके इंग्लिश वाइब्स के यूट्यूब चैनल की क्लास नंबर 7। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि अपने आगे आने वाली फ्री इंग्लिश कंटेंट की जो क्लासेज है उनके आने का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको वो वीडियोस मिलेंगी, किस प्रकार उनकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, वो सभी बातें हमने इस सीरीज की फर्स्ट क्लास में कर ली थी। आज जो अपनी क्लास है वो क्लास सेकंड रहेगी और आपका स्वागत करता हूँ चैनल के ऊपर एमके इंग्लिश वाइब्स पे, जहां पे अपन इंग्लिश का जितना भी कंटेंट है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स गो अहेड। चलिए दोस्तों, आज अपनी बेसिक इंग्लिश की क्लास नंबर 2 है और इस क्लास नंबर 2 की जो शुरुआत है वो करते हैं अपन एक ऐसे क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्राइमरी सेक्शन का। ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट से पूछता हूं मैं तो एक बार तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सर आप एडवांस लेवल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सिखाने की बात कर रहे हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे एबीसीडी वाला। हाँ बेटा, एबीसीडी का क्वेश्चन है, लेकिन क्या शानदार कंसेप्ट यहां से मैं आपको निकाल के देता हूं। जरा वीडियो में आगे बने रहेंगे बेटा। अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आने वाले जितने भी वीडियो है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे बेटा तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए आगे, एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे हिसाब से आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन को एक बार फिर दोहराता हूं मैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश को बेसिक से पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद वो इसका अंदाजा नहीं लगा पाए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, तो मैं इसकी हिंदी कर देता हूं कि अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर कितनी प्रकार के अल्फाबेट्स हैं वो होती है या कितनी अल्फाबेट होती है। यदि आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे मेरे बच्चों। और मैं करता हूं इसकी शुरुआत। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। आई थिंक आपका जो जवाब होगा, आपका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से होगा 26। यदि मैं सही हूं तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चीटिंग नहीं करना मेरा बच्चा चीटिंग नहीं करना। वीडियो को पॉज करके फिर कमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि सुन के कमेंट कर रहे हो, बच्चा चीटिंग नहीं करना मेरे साथ, ओके। देखो वाईफाई का डंडा नहीं बना तो वहीं लगा देना दोस्त। देखिए आज भी मेरे पास आई बेटा रजनीकांत चुटकू में, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट के ऊपर। बड़े प्यारा कंसेप्ट है बेटा, वीडियो में बने रहिएगा, बड़े प्यारा कंसेप्ट है। आपका जवाब होगा 26, लेकिन चुटकू मियां बच्चे की जात, ये जो आपका आंसर है वो क्या है, एकदम गलत है बेटा। आंसर एकदम रॉन्ग है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? हमने तो सर छोटे क्लास में यही सीखा है कि सर अल्फाबेट कितनी हो रही है, 26 हो रही है सर। आपको कुछ नया पता है इसके बारे में? जी, क्योंकि आप इस चैनल पे इसलिए तो आए हो ना कि आपको फ्री के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे कि आपके दिमाग के खरपचे उड़ जाएंगे। चलिए छुट्टू मियां, बात के ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा अल्फाबेट। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, वैसे देखो ड्राइंग अच्छी है नहीं, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ तो ड्राइंग थोड़ी बनाऊंगा, डोंट वरी। देखिए एक ड्राइंग के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ड्राइंग बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको क्या है? देखिए आपको जो कुछ भी दिखे, लेकिन जो मैंने बनाया मैं वो बताऊंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये एक माला है, एक माला है जिसको आप इंग्लिश में गार्डेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गार्डेन बोलते हैं, माला। और यदि मैं एक चीज को कंसिडर करूं कि ये जो माला है इसमें ये जो मैंने लगाए हैं बेटा, ये क्या हुए? फूल। अगर इस माला में बेटा अगर ये फूल हुए तो ये माला बन जाएगी। बोलो बेटा कौन सी माला? फूल माला। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये मैंने लगाए हैं अगर ये मोती हो
तो बेटा ये जो माला है यह क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? मोती माला। वेरी गुड। यदि अगर बेटा आपको मैं ये कहूं कि जो मैंने ये लगाए हैं ये है वर्ण, क्या है प्यारे बच्चों? ये वर्ण, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। यदि ये वर्ण है तो बेटा अब की बार ये माला कौन सी हुई प्यारे बच्चों? वर्ण माला। दिस इज द कंसेप्ट प्यारे बच्चों। ये जो वर्ण माला है इस वर्ण माला को ही अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छुटकुनिया, अल्फाबेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छुटकुनिया। इस वर्ण माला को अपन बोलते हैं अल्फाबेट। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये जो अल्फाबेट है ये है छुटकुनिया वर्णमाला। और इसका मतलब सर वर्णमाला तो एक ही है, इसके अंदर वर्ण कितने हैं सर? वो है 26। तो जो वर्णमाला जो अल्फाबेट है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एनी लैंग्वेज कितनी आई? 1। और इसके अंदर जो वर्ण है, इसके अंदर जो वर्ण है छुटकुनिया, वो अपन को कितने मिले? 26। इट्स मीन इन एनी लैंग्वेज there is only one alphabet and 26 are letters। बोलो छुट्टू में यहाँ से बात समझ में आई है? पहले बच्चों अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्णमाला अपनी कितनी आई? 1। और वर्ण कितने आई? 26 लेटर्स। अब बच्चों बात को ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बेटा लैंग्वेज चाहे कोई भी, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर बेटा अल्फाबेट की जो संख्या होगी वो हमेशा और हमेशा बेटा कितनी होगी? 1 होगी। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेट होती है वो हमेशा बेटा कितनी होती है? 1 होती है। और उस अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स है, उनके लेटर्स की संख्या जो है वो अलग अलग क्षेत्र विशेष की भाषा के हिसाब से अलग अलग होती है। अपने जो इंग्लिश है उसके अंदर 26 लेटर्स है। बोलो बेटा यहाँ तक क्या बात समझ आई लोगों को? वेरी गुड। तो यदि आज से अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू शुड रिप्लाई दैट देयर आर ओनली वन अल्फाबेट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर आर 26 लेटर्स इन आवर अल्फाबेट। ओके। अब हुआ क्या? जो इंग्लिश बनाने वाले जो छुटकुनिया, उनका मैंने जहां पे भी नहीं भरा, उन्होंने क्या किया? ये जो 26 वर्ण थे, ये जो 26 वर्ण थे, उन्होंने क्या किया? इसे 26 वर्ण को भी बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या किया? ये जो 26 वर्ण है, इस 26 वर्ण को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान देंगे पहले बच्चों, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला उन्होंने डिवाइड किया इसको किसमें? वोवल के अंदर। और दूसरा इसका पार्ट बनाया बेटा कॉन्सोनेंट। हिंदी वाले बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो बाइलिंगुअल क्लास को चलाने के लिए मैं इनका हिंदी जरूर लिख रहा हूं। कॉन्सोनेंट व्यंजन और वोवल को आप बोलते हैं स्वर। समझ रहे बेटा? तो 26 लेटर्स में से स्वर उन्होंने अपन को बताया कितने? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर 26 लेटर्स में से अगर 5 माइनस करेंगे तो रेस्ट ऑफ लेटर्स आपके पास बचेंगे 21। तो ये 5 वोवल है और 21 अपने पास क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। तो जो 26 लेटर्स के जो अल्फाबेट है मेरे बच्चों के पास, उसमें से स्वर कितने हैं? 5 है सर। और कॉन्सोनेंट कितने, व्यंजन कितने हैं सर? 21 है। ये 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल से मिलकर जो माला बनती है, वर्ण माला बनती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। अगर आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट अगर आपको अच्छे से पता चल गया, अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया, तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा जरूर कि जो कंसेप्ट नंबर 1 था, क्या आपको पहले से इतना पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अब अपन चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 की। कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर मैंने बोर्ड पे 4 वर्ड लिखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। दिस मतलब क्या है? दैट मतलब वह,
दीज मतलब ये और दोज मतलब वे। सर हमने कभी देखा है कि दिस के लिए यह का इस्तेमाल कर लेते, दैट के लिए वह का इस्तेमाल कर लेते, दीज के लिए ये का इस्तेमाल कर लेते हैं, दोज के लिए वह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सर किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, जैसे सर मुझे बताना है एक पेन, तो सर इस पेन को बताने के लिए मैं दिस का भी प्रयोग कर सकता हूं, मैं सर दैट का भी प्रयोग कर सकता हूं। कई लोग इसको दिस इज ए पेन कह देते हैं, कई लोग इसको दैट इज ए पेन कह देते हैं। तो सर कभी दिस लगाऊं कभी दैट लगाऊं, क्या इस चीज का कोई फिक्स लॉजिक है या नहीं? जरूर है बेटा, इस चीज का एक फिक्स लॉजिक है। उस लॉजिक को अपन समझेंगे, इंग्लिश को एक्सप्लोर करेंगे, लॉजिक को एक्सप्लोर करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा बोर्ड के ऊपर, चुटकू मियां दूसरी बात ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। देखिए यह जो है सबसे पहले बात सर ये किसके साथ लगता है, ये सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप जिसके बारे में बता रहे हैं यदि वो सिंगुलर है, एक है, तो दिस के अपन सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और बेटा सबसे इसकी जरूरी बात कि जो दिस है वो हमेशा नियर, पास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए बताया जाता है बेटा, पास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। यदि ऑब्जेक्ट आपके नियर है, आपके पास है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए बेटा आप किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। बेटा मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर आप सभी को दिख रहा है, ये मेरे पास है, मैं इसको छू पा रहा हूं, तो इस मार्कर को इंडिकेट करने के लिए बेटा मैं सेंटेंस कैसे बोलूंगा, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अब आप कहेंगे सर दैट का प्रयोग कब करेंगे, अरे बता रहा हूं धीरे धीरे। चलो पहले वीडियो में क्या था बेटा कि जो भी कुछ करेंगे आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जो इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी अपने साथ जुड़े, जो इंग्लिश को पहले से पढ़ रहे हैं वो भी अपने पास जुड़े। मानता हूं कि कंसेप्ट थोड़े बेसिक से हैं लेकिन बहुत जरूरी है। जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी अपन को ख्याल रखना है। बेटा वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं। अब बारी है दैट की। बेटा ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि आप किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे तो आप दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें फर्क है बेटा। यदि आपकी बार अगर ऑब्जेक्ट आपसे फार है, इट्स मीन ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, तो अब की बार बेटा आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर है वो मेरे से दूर पड़ा हुआ है, कहीं मार्कर मेरे से दूर पड़ा हुआ है, मार्कर मेरे से दूर पड़ा है और मुझे उस मार्कर को बताना है बेटा मार्कर मेरे से दूर पड़ा है, मतलब मार्कर मेरे पास तो है नहीं, मार्कर मेरे पास नहीं बेटा, मार्कर दूर है। तो उस मार्कर को इंडिकेट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए मार्कर, दैट इज ए मार्कर। तो बेटा इसके लिए क्या बोलूंगा मैं, दैट इज ए मार्कर। दैट इज ए मार्कर। तो क्या समझ में आया छुट्टू मियां इसके बाद? समझ में आया सर कि जो दिस है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, अगर यह का प्रयोग करना है तो अपन इंग्लिश में प्रयोग करेंगे दिस का। यदि ऑब्जेक्ट पास है तो एग्जांपल के तौर पे दिस इज ए मार्कर। दिस इज ए मार्कर का मतलब जो मार्कर है वो मेरे पास है, मैं इसको छू सकता हूं। दूसरा था दैट। सर दैट का प्रयोग कब करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर ही है और बताया जाने वाला ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यदि वह का प्रयोग करना है तो इंग्लिश में दैट का प्रयोग करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां हो, दूर हो। जैसे देखो दैट इज अ मार्कर, ये ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है मुझे क्या बता रहा है कि जो मार्कर है वो मेरे से क्या है, दूर है। इसी दूर पड़े हुए मार्कर को मैं इंडिकेट कर रहा हूं बेटा कि दैट इज अ मार्कर। चलिए अब चलते हैं दिस के ऊपर। अब चलते हैं दिस के ऊपर बेटा, यहां से कहानी थोड़ी सी पलटेगी। ये जो सब्जेक्ट है बेटा ये है प्लूरल सब्जेक्ट, ये है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा पहले, यहां से कहानी थोड़ी गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया, ध्यान दीजिए क्या गड़बड़। लेकिन बेटा ये जो दीज है ये अपना यूज होगा नियर के लिए, पास के। देखो बेटा मान लीजिए अभी तो अपन बात कर रहे थे कितने मार्कर की, एक मार्कर, और यदि अपने पास हो यहाँ पर कितने मार्कर, दो मार्कर, और वो दो मार्कर कहां हो, मेरे पास हो, तो मेरे पास होंगे दो है तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। तो बेटा सेंटेंस कैसे बनेगा, दीज आर टू मार्कर्स, दीज आर टू मार्कर्स। बच गया बेटा कौन सा, दो। का भी देख ही पाए बच्चों, ये भी बेटा एक प्लूरल सब्जेक्ट है,
एक प्लूरल सब्जेक्ट है चुटकुमिया, प्लूरल सब्जेक्ट है चुटकुमिया। और फार के लिए जब आपका ऑब्जेक्ट दूर हो उसके लिए बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से ये समझाऊं आपको, दोज आर द मार्कर्स, दोज आर टू मार्कर्स। तो क्या समझे कि सर यदि ऑब्जेक्ट पास हो, यदि सिंगुलर हो तो अपन प्रयोग करेंगे किसका, दिस का। यदि सर ऑब्जेक्ट दूर हो, सिंगुलर हो तो बेटा प्रयोग करेंगे किसका, दैट का। यदि सर ऑब्जेक्ट नियर हो, पास हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हो, प्लूरल हो, तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। यदि सर ऑब्जेक्ट दूर हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे, दोज का। ऑब्जेक्ट से मतलब कोई वस्तु जिसके आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। यदि आपको ये समझ में आया तो इसके बाद में एक स्लाइड और आएगी, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो पहले साथ देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं बेटा। बेटा पहले बोलेंगे जो नहीं, मुझे पता है कि जो सेंटेंस है वो एकदम बेसिक है, क्योंकि बेटा अपनी क्लास ही कैसी है, बेसिक क्लासेस है बेटा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था पहले बच्चों कि आपको 0 से नहीं बेटा, आपको मैं माइनस से लेके आऊंगा बेटा, और माइनस से पहले कहां पे लेके आऊंगा, 0 पे, और 0 के बाद बेटा अपन कहां पे चलेंगे, एडवांस। पहले बच्चों ये जो क्लासेस है बेटा फ्री है, सभी के लिए उपयोगी होनी चाहिए बेटा। इसी कंसेप्ट को समझते हुए ये जो सेंटेंस है एकदम बेसिक लिए मैंने, जैसे ही अपना जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, जो सेंटेंस और कंसेप्ट का लेवल है वो ऑटोमेटिक बेटा क्या हो जाएगा, एडवांस। करते हैं अपन अपने सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहला सेंटेंस है दिस इज अ बॉय। अगर मैं आपको एक बात कहूं बेटा इसके अंदर कि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है बेटा, एक लड़का है बॉय जो कि क्या है, सिंगुलर। ये लड़का क्या है, सिंगुलर। यदि लड़का सिंगुलर है बेटा तो बेटा ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जिस ऑब्जेक्ट के अपन इंडिकेट कर रहे हैं यदि वो सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी बेटा क्या होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर अपना क्या है, दिस है बेटा। और यदि अगर अपन इसकी हिंदी करें तो बेटा यह होगा, यह एक लड़का है। इससे बेटा क्या पता चल रहा है कि जो बॉय है वो क्या है, नियर है। वो क्या है, नियर है। किसके, स्पीकर के नियर है। जो इस सेंटेंस को बोल रहा है, ये जो लड़का है उस स्पीकर के, उस बोलने वाले व्यक्ति के क्या है, पास में है। सो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। आगे देखेंगे दैट। बेटा देखो कैट, कैट बेटा सिंगुलर है, आपको पता है कि बॉयज में एस लगेगा तो बॉयज बनेगा, प्लूरल होगा। कैट में एस लगेगा तो कैट्स बनेगा तो प्लूरल होगा। एस नहीं है इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पे अपना यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पे अपना यूज किया गया बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट का मिल गया। दैट का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने, क्या होता है, वह एक बिल्ली है। वह एक बिल्ली है, इसका मतलब जो बिल्ली है बेटा वो जो बोलने वाला स्पीकर है, उस स्पीकर से बेटा बिल्ली क्या है, दूर है। इधर बात करते हैं बेटा, ये देखिए माय बुक्स। अब ये जो बेटा ऑब्जेक्ट है वो बेटा कैसा हुआ, प्लूरल हुआ सर। बुक्स है सर तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। इसलिए बेटा जो सब्जेक्ट काम में लिया गया है आप देखिए वो कैसा है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का बेटा अगर बात करूं तो बहुवचन, अगर बेटा इसकी बात करूं तो एकवचन, इसकी बात करूं तो बेटा एकवचन, बहुवचन। अब यदि अपन इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बनाएंगे बेटा तो दीज का मतलब आप क्या होता है अपना, वह है। और आपको पता है कि दीज यूज इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब जो स्पीकर है, जो बुक्स है उस स्पीकर के पास में है। तो ये मेरी किताबें हैं। लास्ट सेंटेंस और देखिए बेटा, देखो दोज
है ये तो क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में बेटा उन लोगों के बारे में कुछ बताया गया है कि वो जो लोग हैं वो कैसे हैं, ईमानदार है। तो बेटा पीपुल है वो तो वैसे आपको पता होगा शायद, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसको पता होगा। जो मैं बता देता हूँ कि सर जो पीपुल है वो ऑलवेज कैसे होते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं बेटा। इसके लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, दोष का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बेटा ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। ये जो दोष है बेटा ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लोगों को इंडिकेट कर रहा है जो कैसे हैं, ऑनेस्ट है बेटा। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, वे लोग ईमानदार, वे लोग ईमानदार। बेटा ये था अपना आज का सेकंड कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने आपके डाउट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद में यदि कंसेप्ट नंबर 1 में, कंसेप्ट नंबर 2 में फिर भी कोई दिक्कत आती है बेटा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे बेसिक इंग्लिश की क्लास नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अरे रुकिए 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 रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में खाली इतना ही नहीं और बहुत कुछ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट।